सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये कह ले कि कई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए। उसमें से कुछ ऐसे आदेश है जिससे बंगाल की जनता को राहत मिलती है, कुछ ऐसे आदेश है जिससे समूचे विपक्ष को राहत भरी सांस मिलती है। एक कानून जो 2023 में मोदी सरकार ने लाया था, जो पावर दे दिया था कि एक एफआईआर आप ज्ञानेश कुमार को नहीं कर सकते, उस पे एक याचिका लगा दी गई थी 2023 के कानून के मामले में। उस पे क्या कुछ सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं, क्या आदेश दिए हैं, उससे आने से पहले पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या राहत मिली है आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए। देखिए, कपिल सिब्बल उस पूरे मामले की, जो पश्चिम बंगाल का मामला, उसको लेकर कपिल सिब्बल जो है वो अपना पक्ष रख रहे थे बंगाल की सरकार का। उसमें कौन कौन जस्टिस थे जरा आपको बता देते हैं। सीजीआई सूर्यकांत स्वयं थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, जस्टिस जय मालविया बागची, ये तीन जस्टिसों की बेंच थी। इस तीन जस्टिसों की बेंच ने अहम फैसला सुनाया। हालांकि फैसला को लास्ट में सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन कुछ अहम निर्देश दिए हैं जो ज्ञानेश कुमार को एक बड़ा झटका है। अहम निर्देश पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या है वो आपको बताते हैं। महज बंगाल के लिए नहीं, बिहार, तमिलनाडु, जहां भी एसआईआर हो रहे हैं सबके लिए कॉपी सब पे कर दिया गया। लास्ट में सीजीआई ने कहा कि जो बंगाल के लिए हम लागू कर रहे हैं ये सब के लिए लागू होगा जहां जहां एसआईआर हो रहा है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर 58 लाख वोट कटे। ये अलग बात है, बीजेपी कुछ और कहती थी कि 2 करोड़ कट जाएंगे, लेकिन 58 लाख वोट कटे। उसके बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मामले में एक 1.25 करोड़ जो है जिसे इनवैलिड बता दिया गया। किसी का नाम जो है वो स्पेलिंग गलत है, किसी का उम्र जो है पिता की उम्र से कम लग रहा है, तो किसी का फादर्स नेम गलती है, किसी का मदर्स नेम गलती है, स्पेलिंग गलती है, एड्रेस गलती है। तो ये नाम जो है 1,25,00,000 ऐसे नाम पश्चिम बंगाल के अंदर थे जिसे नोटिस थमा दिया गया था। इस मामले पे एक बड़ी सुनवाई में जज ने यह कहा कि ग्राम पंचायत पे आपको लिस्ट टांगनी पड़ेगी, अपने कार्यालय में नहीं, ग्राम पंचायत पे, ताकि गांव के लोगों को आसानी हो, वार्ड के लोगों को आसानी हो कि वो बगल में जाकर देख ले कि क्या मेरे नाम में कोई गलती है, कुछ समस्या है, तो ठीक है भाई, हम जाकर सही करवा लेते हैं। तो पहला एक आदेश। दूसरा, आप मान लीजिए कोई महिला है, बीमार है, कोई पुरुष है, उम्र दराज है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है वहां चुनाव आयोग जो है फोर्स करे कि आपको स्वयं जाना पड़ेगा दस्तावेज लेकर के। नहीं, आप एक अधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकते हैं और जाकर के आपका जो है वो फॉर्म हो जाएगा। बस आपका हस्ताक्षर होना चाहिए या अंगूठे का छाप होना चाहिए। आप अंगूठा लगा दीजिए घर पे, किसी के हवाले कर दीजिए, चचा भतीजा किसी के हवाले की, जाओ भाई जमा करके आ जाओ। तो एक बड़ा आदेश ये कह सकते हैं कि राहत भरी ये आदेश है। तीसरा जो है वो ये है, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि आप अगर किसी से कागजात लेते हैं तो आपको रिसिप्ट देना होगा। एक रिसिप्ट दीजिए कि हाँ, हमने इनका ये लिया और ये सब ठीक है, वैलिड हो गया। पता चला कि हमारा मतलब नाम कुछ गलत है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मेरा नाम आ गया और मैं कागज जमा कर दिया, फिर भी मेरा नाम नहीं जुड़ रहा है, तो आपको एक रसीद देना पड़ेगा सबूत के तौर पे वोटर को। तो ये तीन बातें जो है वो अहम थी। और चौथी सबसे अहम बात, ये जो देखिए मामला क्यों अभी इतना भड़का हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा था कि हम अपने राज्य में एनआरसी कभी लागू होने नहीं देंगे, और ये एसआईआर जो है एनआरसी का रूप ही धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में ले रहा था। और ममता बनर्जी इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, कपिल सिब्बल इसका केस लड़ रहे थे। और बड़ा अहम फैसला ये सुनाया गया कि 10th का मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, कुछ भी हो, वो आप जाकर के जमा कर सकते हैं। आपका जो है कोई और नागरिकता का आपको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, महज एडमिट कार्ड से भी आप जो है वो एक वोटर हो सकते हैं। तो एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि और अच्छा जो है सुखद फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जो राहत भरी खबर है। तो कुछ निर्देशों के साथ फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुरक्षित रख लिया गया। 23 फरवरी 2026 को आगे फिर एक बार सुनवाई होगी। अब आपको हम बताते हैं, आते हैं उस पे कि 2023 में जो इम्यूनिटी देने का काम सरकार ने किया ज्ञानेश कुमार को, जिस चक्कर में एफआईआर नहीं हो सकता है ज्ञानेश कुमार पे, उस पे ये जो याचिका लगी, उस पे क्या जज साहब कह रहे हैं, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच क्या कह रही है, वो बताने से पहले आपको कपिल सिब्बल ने क्या कुछ तर्क रखा। खूब चर्चा हो रही है कपिल सिब्बल की, उसको जरा सुन लीजिए। देखिए, कपिल सिब्बल ने तर्क रखा था, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, यह सिर्फ केंद्र सरकार संसद के पास है। दूसरा तर्क, एसआईआर में सबसे बड़े पैमाने पर नाम काटना चुनाव से ठीक पहले लोकतंत्र को कमजोर करता है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में नाम डालने वाले लोगों का पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए दस्तावेज जमा करने का।
आधार और अन्य दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन नागरिकता का फैसला ईसीआई नहीं कर सकता है। कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट ग्राम पंचायत ब्लॉक ऑफिस में दिखाए जाएं, जहां आपत्ति और दस्तावेज जमा हो सके। फैसला आने वाला है, लेकिन 31 तारीख को कोई नई सुनवाई नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के ये कह ले कि 23 फरवरी को आगे सुनवाई टाल दी, आगे एक तारीख दी गई है, लेकिन कुछ निर्देश अभी जो है वो दे दिए, जिसमें हमने आपको बताया कि एडमिट कार्ड भी दिखा सकते हैं, अधिकृत प्रतिनिधि जा सकते हैं, अगर आप बीमार हैं या कुछ भी है तो जरूरी नहीं है कि आपको स्वयं जाना है। तो ये तमाम मामले हो। अब आते हैं जिसमें हमने क्यों कहा कि विपक्ष की जो है एक बड़ी जीत कह सकते हैं कि समूचा विपक्ष ज्ञानेश कुमार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कैसे हुई थी। रात के 12:30 के करीब जो है ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई। अचानक लोगों को पता चला कि अच्छा ये हमारे नए चुनाव आयुक्त है, और जब उसकी जो आयोग की बहाली हुई, उसकी बहाली पे भी सवाल है, क्योंकि उस बहाली में जो कोर कमेटी होता है, उस कमेटी में सीजीआई का होना अनिवार्य था। लेकिन मोदी सरकार बिल लाकर सीजीआई को ही साइड करने का काम किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की काम की थी। मतलब मोदी शाह ने खुद तय कर दिया कि कौन चुनाव आयुक्त होगा। राहुल गांधी ने इसकी आपत्ति जताई थी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है अमित शाह के ऑफिस में कार्यरत थे, और अमित शाह के ऑफिस में जो काम करने वाले थे उसको आप वो कैसे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। ये तमाम सवाल तो ज्ञानेश कुमार को लेकर के है ही, लेकिन उस बीच जो राहत भरी खबर है वो ये है कि 2023 में जो इम्यूनिटी देने का काम मोदी सरकार ने किया था ज्ञानेश कुमार को, ये कह लें कि चुनाव आयुक्त को किया था कि कोई राज्य की सरकार वहां हाथ नहीं डाल सकती है, कोई एक एफआईआर नहीं हो सकता, सरकार बदल जाए फिर भी कुछ नहीं हो सकता। ज्ञानेश कुमार मतलब आजीवन मुक्त कर दिया गया ज्ञानेश कुमार को। उसको लेकर क्या मामला, जरा हेडलाइंस देखिए। चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, एससी का केंद्र को नोटिस, सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे। याचिका में दावा ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं। तो याचिकाकर्ता ने 2023 के उस कानून को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसने मोदी ने जिसको इम्यूनिटी देने का काम किया था ज्ञानेश कुमार को, चुनाव आयुक्त को, कि भाई याचिकाकर्ता ने कहा इतनी इम्यूनिटी तो जजों को नहीं है, जजों पर भी एफआईआर हो जाता है, पुराने मामले की फाइल खुल जाती है, कुछ भी हो सकता है, इतनी इम्यूनिटी ज्ञानेश कुमार को क्यों? इस पे सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, एससी का केंद्र को नोटिस, और केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजने का काम जो है सीजीआई ने किया। देखिए राहुल गांधी का पुराना बयान आपको पढ़ के बताते हैं। राहुल गांधी ने यही कहा था कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, चुनाव आयुक्त को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह कानून उन्हें बचाने का मौका देता है। चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वह भी पिछले तारीख से लागू करके, और फिर हम आपको ढूंढ कर जवाबदेही ठहराएंगे। मोदी सरकार ने ऐसा कानून लाया कि राहुल गांधी को कहना पड़ा कि पिछले तारीख से चेंज करके फिर आप पे हम निपटेंगे आपसे। ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी ने इस तरह की बातें कही थी। आगे देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। दरअसल सीईसी और ईसी को इम्यूनिटी के खिलाफ कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 जवाबदेह के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामले में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है। ऐसी संरक्षित संविधान बनाने वाले ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसलिए संसद ऐसी संरक्षण नहीं दे सकता जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं है। मतलब जजों को नहीं है, सीजीआई को नहीं है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को है। इंडिया टीवी की एक और रिपोर्ट देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को इनके अधिकारियों को कार्य के लिए मुकदमे से प्रोटेक्शन दिए जाने को लेकर कानून में संशोधन किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई। कानून में संशोधन 2023 में किया गया था। कुल मिलाकर ये खबर हर जगह चल रही है। अब देखना दिलचस्प हुआ, क्योंकि आप जान रहे हैं वोट चोरी को लेकर लगातार ज्ञानेश कुमार पे आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन आपने देखा, हरियाणा इलेक्शन देखा, और पश्चिम बंगाल में ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की सक्रियता इतनी है कि वो जो है, जो कहा जा रहा था एसआईआर में इतने करोड़ नाम काट देंगे, वो नहीं कटे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सीजीआई सूर्यकांत फैसला लेते हैं। क्या इम्यूनिटी जो ज्ञानेश कुमार को मिली हुई थी वो वापस होती है? क्या वो कानून 2023 का रद्द होता है, नहीं होता है? देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो से मेरे साथ। बहुत धन्यवाद।